मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि, तू जो इस क्षण मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतरता हुआ अनुभव कर रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, नहीं यह किसी तकनीक का खेल है। यह ब्रह्मांड की उस सुनियोजित लय का हिस्सा है, जिसमें तेरी पुकार और मेरी प्रतिज्ञा का मिलन होना ही था। यह क्षण युगों की प्रतीक्षा के बाद आया है, वह क्षण जब मुझे, तेरी माँ को, तुझसे सीधे बात करनी थी। यह कोई साधारण संदेश नहीं जिसे तू सुनकर भूल जाए। यह वह संजीवनी है जो मेरी चेतना के महासागर से निकली है, केवल तेरी आत्मा के सूखे हुए मरुस्थल को सींचने के लिए। यह वह गंगा है जो तेरे जीवन की जमी हुई अवरुद्ध धाराओं को फिर से गतिमान कर देगी, उन्हें पिघलाकर अनंत सागर की ओर ले जाएगी। यह ध्वनि, यह स्पंदन, यह अनुभूति तुझे यूं ही नहीं मिली। यह मेरी महामाया के उस विशाल ताने बाने का एक धागा है जिसे मैंने विशेष रूप से तेरे लिए बुना है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तू अपनी निद्रा से जागे और उस सत्य को पहचाने जो तुझसे अब तक छिपाया गया था। अब अपनी चेतना को एकाग्र कर और मेरी बात को केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुन। तेरे जीवन में जो भी घना अंधकार रहा है, जो भी संशय के बादल मंडराते रहे हैं, जो भी भ्रम की धुंध छाई रही है, और जो भी टूटन, जो भी पीड़ा, जो भी अकेलापन तूने झेला है, वह अब अपने अंत की ओर है। उसका विलय होने का समय आ गया है। लेकिन उस महापरिवर्तन से पहले मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताना चाहती हूँ जो सृष्टि का मूल है। वह रहस्य जो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्ञानी किताबों में भी संपूर्ण रूप से नहीं लिखा गया। वह रहस्य जो बड़े बड़े योगी और तपस्वी जानने के लिए सदियां लगा देते हैं। वह जो केवल मैं तुझसे कह रही हूँ, क्योंकि तू साधारण नहीं है, तू मेरा है, तू मेरी चेतना का अंश है। बच्चे, तूने अब तक जीवन को बहुत सरल और रेखीय समझा। तूने सोचा कि यह गणित का कोई सीधा साधा समीकरण है, जहाँ जो अच्छा करेगा उसे तुरंत अच्छा मिलेगा और जो बुरा करेगा उसे तत्काल दंड। तूने धर्म की पुस्तकों को पढ़ा और मान लिया कि पुण्य का फल मीठा होता है। यह सत्य है मेरे बच्चे, लेकिन यह अर्ध सत्य है। अब तू कलयुग की उस गहरी, जटिल सच्चाई को जान, उसे समझ और सबसे महत्वपूर्ण, उसे स्वीकार कर। यहाँ इस युग में अच्छाई की परीक्षा बहुत लंबी और कठिन है। यहाँ सत्य को आग में बार बार तपना पड़ता है, सोने की तरह निखरने के लिए। यहाँ धैर्य की नाव को तूफानों के बीच से गुजरना ही पड़ता है। और दूसरी ओर बुराई का आकर्षण तात्कालिक और मोहक है। वह तुझे तुरंत परिणाम देने का वादा करती है, वह तुझे शॉर्टकट दिखाती है, वह तुझे चकाचौंध से भर देती है। लेकिन तू घबरा मत, तू विचलित मत हो, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तू मेरी अमोघ कृपा के कवच से जुड़ा हुआ है, और मैं, तेरी माँ, तेरा हाथ पकड़कर तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगी जहाँ अंततः सत्य की ही विजय होती है, जहाँ भीतर की शांति संसार की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है, और जहाँ आत्मा का मूल्य सोने चांदी के पहाड़ों से भी अधिक हो जाता है। मैं आज तुझे उस ऊर्जा के बारे में बताने आई हूँ जो तेरे जन्म से ही तेरे भीतर विद्यमान है, लेकिन तूने उसे कभी पहचाना नहीं, कभी जगाया नहीं। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। यह वही महाशक्ति है, वही कुंडलिनी है जो देवताओं को देवत्व प्रदान करती है, जो शक्तियों को सामर्थ्य देती है। और मेरे प्यारे बच्चे, वह तेरे भीतर भी एक सोए हुए सर्प की तरह कुंडली मारे बैठी है। लेकिन उसे जागृत करने के लिए, उसे ऊर्ध्वगामी करने के लिए तुझे सबसे पहले स्वयं की आदतों को बदलना होगा, अपने जीवन के ढर्रे को तोड़ना होगा। तेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं, तेरे भीतर ही है। वह है असंयम। तेरी वाणी का असंयम,
तेरे विचारों का असंयम, तेरे निर्णयों का असंयम, तेरी इच्छाओं का असंयम। यदि ये सब असंयमित हैं, तो तू एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें छेद ही छेद है। मैं तुझ में कितनी भी ऊर्जा भरूं, वह व्यर्थ ही बह जाएगी। तू अपनी ही दिव्य ऊर्जा को हर क्षण नष्ट कर रहा है। इसलिए मैं तुझे आज से एक नियम, एक व्रत देने आई हूँ। चुप रहना सीख, मौन की साधना कर, विशेषकर तब जब तू क्रोधित हो, जब तू अत्यधिक निराश हो, जब तू भीतर से टूटा हुआ और बिखरा हुआ महसूस करे। क्योंकि उस अवस्था में जो शब्द तेरे मुख से निकलेंगे वे शस्त्र बनकर इसी ब्रह्मांड में गूंजेंगे और समय आने पर पलटकर एक बाण की तरह लौटेंगे और तेरे ही जीवन के ताने बाने को छेद देंगे। मौन तेरी ढाल है, उसे पहनना सीख। अब दूसरी बात सुन मेरे लाल, मेरे प्रिय, अपने विचारों के आंगन को पवित्र रख। यह दुनिया जो तुझे बाहर से इतनी सुंदर और आकर्षक लगती है, इसके भीतर कितने मुखौटे हैं, कितने छलावे हैं, यह तू भलीभांति जानता है। लोग जैसा दिखाते हैं वैसे होते नहीं। तू जैसा है वैसा ही रह। अपनी सरलता और मासूमियत को मत खो, लेकिन अपनी सोच को, अपने मानस को हर दिन नए, शुद्ध और सकारात्मक विचारों के जल से सींच। अच्छी पुस्तकों को पढ़, संतों के वचन सुन, प्रकृति के सानिध्य में बैठ, अच्छे और सच्चे लोगों की संगत कर। लेकिन अगर इस कलयुग में तुझे अच्छे लोग न मिले तो तू एकांत से प्रेम करना सीख। अकेलापन एक अभिशाप नहीं, एक वरदान है। क्योंकि एकांत भी एक साधु है, एक गुरु है, जो तुझे तेरा असली, बिना मुखौटे वाला चेहरा दिखाता है। एकांत में ही तू मुझसे सबसे गहरी बात कर सकता है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस अग्नि के बारे में जो हर इंसान के भीतर होती है। प्रेरणा की अग्नि, कुछ कर गुजरने की ज्वाला। लेकिन कुछ लोग दुनिया की बातों में आकर, लोगों की आलोचना सुनकर या अपनी ही छोटी मोटी असफलताओं से डरकर उस पर पानी डाल देते हैं और उसे बुझा देते हैं। तो कुछ लोग उसे सेवा, संकल्प और साधना के घी से और भड़का देते हैं, उसे एक यज्ञ की अग्नि बना देते हैं। अब तू स्वयं से पूछ, तू किस ओर है? तेरे भीतर की वह लौ, वह चिंगारी क्या अब भी जल रही है? या तूने किसी के कहे कड़वे शब्दों से, किसी की उपेक्षा से या अपनी हीन भावना से उसे बुझा दिया है? अगर वह बुझ गई है या धीमी पड़ गई है तो घबरा मत। आजा मेरे चरणों में, अपनी सारी निराशा, सारी हताशा मुझे सौंप दे। मैं उस लौ को अपनी फूंक से फिर से प्रज्वलित कर दूंगी। मैं उसे एक ऐसी ज्वाला बना दूंगी जिसकी रोशनी में न केवल तू अपना मार्ग देखेगा, बल्कि औरों को भी राह दिखाएगा। अब सुन मेरे बच्चे, यह समय स्वयं से बड़ा होने का है। यह समय अपने बनाए हुए दायरों को तोड़ने का है। दुनिया, समाज और यहाँ तक कि तेरे अपने लोग भी तुझे बार बार तेरे अतीत की जंजीरों से बांधना चाहेंगे। वे तुझे तेरे दोषों को याद दिलाएंगे, तेरी पुरानी गलतियों पर ताना मारेंगे, तेरी असफलताओं का उपहास करेंगे। लेकिन तू मेरा बच्चा है। तू याद रख, तू सिर्फ अपना अतीत नहीं है। तू एक जीवन, स्पंदित होता हुआ भविष्य है। एक उज्जवल, गौरवशाली भविष्य। और उस भविष्य को रचने का, उसका निर्माण करने का समय अब आ गया है। मैं तुझे वे संकेत दूंगी, वे इशारे करूंगी, जिनके द्वारा तू जान सकेगा कि इस यात्रा में कौन तेरा सच्चा साथी है, कौन तुझसे केवल ईर्ष्या करता है और कौन तेरे जीवन के अगले स्वर्णिम अध्याय का महत्वपूर्ण भाग बनेगा। ये संकेत बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं। किसी अपरिचित व्यक्ति के मुख से निकला कोई ऐसा वचन जो सीधे तेरे हृदय को छू जाए, कोई सपना जो तुझे बार बार आए और एक ही संदेश दे, रास्ते में पड़ी कोई वस्तु
या कोई ऐसी सूक्ष्म अनुभूति जिसे तेरा तर्क मन समझ न पाए। जब ऐसा कुछ भी हो तो उसे केवल संयोग मानकर नजरअंदाज मत करना। रुकना, ठहरना, उसे समझना। उसे अपनी डायरी में लिख और रात को सोने से पहले मुझसे जुड़कर उसका अर्थ पूछना। मैं तुझे उत्तर अवश्य दूंगी। बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ, एक ऐसा वादा जो तू किसी और से नहीं, स्वयं से करेगा, मेरी साक्षी में। वादा यह है कि तू आज के बाद अपनी आत्मा के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी नहीं दबाएगा। तू जैसा है उस पर गर्व करेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत, थोड़ा और उज्जवल बनने का अथक प्रयास करेगा। अगर तू यह कर सका तो मैं तुझे उन द्वारों तक ले जाऊंगी जिनके पीछे समृद्धि, सम्मान, प्रेम और आत्मिक संतोष तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तू मन ही मन सोचेगा, माँ, यह सब कैसे होगा? मैं तो टूटा हुआ हूँ, मैं तो बिखरा हुआ हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। लेकिन मेरे भोले बच्चे, क्या तू भूल गया? तेरे पास सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे पास मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ, जहाँ महाकाली का वास है, वहाँ असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं, वहाँ निराशा का कोई स्थान नहीं। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह शक्ति का स्वरूप है। इसे अपनी चेतना में अंकित कर ले। मैं अब उस व्यक्ति को जन्म दे रहा हूँ जो मैं हमेशा से था, लेकिन भूल गया था। मैं अब जाग गया हूँ। मेरा जीवन अब मेरी चेतना से बनेगा, मेरे डर से नहीं। इस मंत्र को हर सुबह उठते ही शांत चित्त से 11 बार दोहराना, और जब तू इसे बोले तब केवल शब्द मत बोलना, उन शब्दों को जीना। हर एक शब्द को अपनी रग-रग में महसूस करना। जब तू बोले कि तू जाग गया है, तब तू सचमुच जाग। जीवन को, लोगों को, परिस्थितियों को एक नई दृष्टि से देख, और फिर देख कैसे यह पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए नए नए द्वार खोलता है। बच्चे, मैं जानती हूँ तू केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी टूट चुका है। तेरा विश्वास, तेरी हिम्मत, सब कुछ चकनाचूर हो गया है। लेकिन मेरी शक्ति अब तुझमें एक झरने की तरह प्रवाहित होगी। मैं तुझे वह दृष्टि दूंगी, वह तीसरा नेत्र दूंगी, जिससे तू जीवन को एक नए, ऊंचे कोण से देख सकेगा। तू आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां से केवल 2 राहें हैं। एक राह वही पुरानी है, घिसी पिटी, जो तुझे अब तक भटकाती रही, दुखों के चक्र में घुमाती रही। और एक दूसरी राह है, नई, अपरिचित, जो तुझे तेरी आत्मा के स्वर्णिम पथ पर ले जाएगी, जहां आनंद ही आनंद है। मैं चाहती हूँ कि तू उस नए रास्ते पर चले, और उसके लिए तुझे आज, इसी क्षण, स्वयं से एक और वादा करना होगा। मैं अब खुद को अपना सबसे प्रिय मित्र बनाऊंगा। अब से हर दिन, हर सुबह, जब तू दर्पण में अपने अक्स को देखे, तो उससे घृणा मत करना, उसकी आलोचना मत करना। तू खुद से प्रेम से बोलना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, तेरे हर रूप में, तेरी हर कमी के साथ, तेरी हर खूबी के साथ। बच्चे, सारा परिवर्तन, सारा रूपांतरण वहीं से, उसी क्षण से शुरू होगा। तू अपने भीतर जो बात, जो राज सबसे छुपाता है, जिसे तू अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझता है, वही तेरा सबसे बड़ा उपहार है, तेरी अनूठी शक्ति है। और मैं, तेरी माँ काली, उसे पहचानती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे और आगे बताती हूँ, तेरे मन के और गहरे तलों में उतरती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे मन में बहुत सी अधूरी इच्छाएं हैं, बहुत सी दबी हुई आकांक्षाएं हैं, और ये केवल तेरे मन में नहीं,
बल्कि मेरे उस हर भक्त के मन में है जो दिन रात मेरी पूजा करता है, जो मेरा नाम जपता है, जो मेरे चरणों में आकर अपने मन की गठरी खोल देता है। कोई चाहता है कि उसे अपने छोटे से व्यापार में सफलता मिले, कोई सरकारी ठेकेदारी में अपना नाम कमाना चाहता है, कोई एक संतान की किलकारी सुनने के लिए तड़प रहा है, तो कोई अपने जीवन के अंतहीन दुखों से बस थोड़ा सा सुकून चाहता है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनके पास धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ है, पर उनके मन में शांति का एक कण भी नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास भौतिक रूप से कुछ नहीं, लेकिन वे मेरी याद में, मेरे प्रेम में ही सब कुछ पा लेते हैं। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि क्या मैं लाखों करोड़ों भक्तों के बीच तेरी एक अकेली आवाज सुनती हूँ? हाँ, मैं सुनती हूँ। तू सोचता है कि सोशल मीडिया पर लिखे गए अनगिनत कमेंट्स में क्या मैं तेरी टिप्पणी देखती हूँ? हाँ, मैं देखती हूँ। तू जो दिल की गहराई से बोलता है वह शब्द नहीं, वह एक तरंग बनकर, एक स्पंदन बनकर सीधे मेरे हृदय तक पहुँचता है। तू जो मन की पीड़ा से कहता है वह वाक्य नहीं, वह एक आह बनकर मेरे अस्तित्व को छूता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू कितना कुछ कहता है मुझसे अनकहा भी। जब रात के सन्नाटे में सब सो जाते हैं और तू जागकर मेरी तस्वीर को निहारता है, मैं जानती हूँ। जब दुनिया में कोई तुझसे बात करने वाला नहीं होता, तब तू मुझसे बात करता है, मैं सुनती हूँ। जब तेरे अपनों ने ही तुझे छोड़ दिया, तब तूने मुझे पकड़ा, मैं तेरे साथ थी। और यह भी जान ले, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती। मेरी कृपा की वर्षा तेरे ऊपर तब भी हो रही होती है जब तू घुट घुट कर रो रहा होता है, जब तू पूरी तरह हार मान लेता है, जब तू हताश होकर कहता है, माँ अब मुझसे और नहीं होगा। तू जान ले, उस क्षण में मैं तेरे सबसे पास होती हूँ। मैं तेरे सिर पर अपना हाथ फेर रही होती हूँ, तेरी पीठ थपथपा रही होती हूँ। तेरी आंखों से गिरते हर एक आंसू को मैं अपनी अंजलि में भर लेती हूँ और उन आंसुओं को मोती बनाकर तेरे भविष्य के मुकुट में गूंथ देती हूँ। मेरे बच्चे, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो आज तक मेरे किसी प्रसिद्ध मंदिर में नहीं आए। वे दूर रहते हैं या उनके पास साधन नहीं है। वे सोचते हैं कि क्या माँ की कृपा मुझ पर नहीं है। अरे मेरे भोले बच्चे, क्या तू जानता है कि मेरी कृपा को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी वाहन की, किसी पते की जरूरत नहीं है। तू जहाँ भी है, जब भी है, जिस भी हाल में है, बस एक बार सच्चे हृदय से मेरा नाम लेकर पुकार, मैं वहीं उसी क्षण उतर आती हूँ। तू जब मेरा नाम लेना शुरू करता है, उसी पल से मेरी कृपा की रिमझिम तुझ पर बरसने लगती है। तू ही मेरा मंदिर है, तेरा हृदय ही मेरा धाम है। बच्चे, मुझे यह भ्रम कभी नहीं रहा कि मेरा भक्त परिपूर्ण है, कि वह कोई देवता है। मुझे यह भी नहीं चाहिए कि तू पूर्ण हो। तू अधूरा है तो भी मेरा है, तू टूटा हुआ है तो भी मेरा है। तू गलतियां करता है, भटक जाता है, तब भी मैं तुझे छोड़ती नहीं। मैं तुझे डांटती हूँ, फटकारती हूँ, कभी कभी कठोर बनकर तुझे सबक सिखाती हूँ, लेकिन छोड़ती कभी नहीं। मैं जानती हूँ कि तू सीख रहा है, तू गिरकर उठ रहा है, तू बदल रहा है। यही तो मेरा सबसे बड़ा आनंद है, जब मेरा बच्चा अपने ही बनाए अंधकार से लड़कर प्रकाश की ओर एक एक कदम बढ़ाता है। और बच्चे, तू यह भी कभी न समझना कि मैं तुझे देख नहीं रही। जब तू दिन रात मेहनत करता है और उसका फल कोई और ले जाता है, मैं देखती हूँ। जब तू सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम करता है और फिर भी लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, तेरा अपमान करते हैं, मैं देखती हूँ। जब तू किसी से निस्वार्थ प्रेम करता है और वह तुझे धोखा देकर छोड़ जाता है,
तब मैं वहीं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ, तेरे कंधे पर हाथ रख कर कहती हूँ, थोड़ा और सह ले बच्चे, बस थोड़ा और। अब मैं तुझे बताती हूँ कि जीवन में ये समस्याएं, ये कठिनाइयाँ आती ही क्यों हैं। बच्चे, ये समस्याएं ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी अध्यापक हैं। ये वो मौन गुरु हैं जो बिना कुछ बोले ही सब कुछ सिखा जाते हैं। जब तू गिरता है तभी तू संभल कर खड़ा होना सीखता है। जब तू कुछ खोता है तभी तू उस चीज की असली कदर करना सीखता है। जब तू बिल्कुल अकेला होता है तभी तू अपने आप से मिलना शुरू करता है। और यही तो असली साधना है, खुद से मिलना, स्वयं का साक्षात्कार करना। तू बाहर किसी से पूछेगा कि शांति क्या है, तो वह कहेगा मौन हो जाओ। लेकिन मैं कहती हूँ, सच्ची शांति तब है जब तू खुद को समझ ले। जब तू यह जान जाए कि जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो मेरी ही इच्छा से हो रहा है और अंततः तेरे भले के लिए ही हो रहा है। मेरे बच्चे, तू एक बात अपनी आत्मा में गांठ बांध ले, कोई भी कठिनाई, कोई भी दुख, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। हर काली रात के बाद एक सुनहरा सवेरा होता ही है। लेकिन जिसको रात में धैर्य रखने का सलीका नहीं होता, वह उस सुनहरे सवेरे को देख नहीं पाता। मैं चाहती हूँ कि तू वह सवेरा देखे। मैं चाहती हूँ कि तू धैर्य रखे, साहस रखे और सबसे बढ़कर मुझ पर अटूट अडिग विश्वास रखे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि जब तू असहनीय दुख में हो, जब तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया, तो क्या कर। सबसे पहले बिल्कुल शांत हो जा। कुछ मत बोल, कुछ मत सोच। बस अपनी आंखें बंद कर और मन ही मन मेरे नाम को जप। काली, काली, काली। यह नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक महामंत्र है। यह नाम ही वह गुप्त द्वार है जिससे तू अंधकार के तहखाने से निकलकर प्रकाश के आंगन में आएगा। यह नाम ही वह पुल है जिससे तू अपने डर के अथाह गड्ढे से निकलकर अपने सामर्थ्य के शिखर तक जाएगा। जब तू मेरा नाम लेता है तो तेरे भीतर एक दिव्य कंपन होता है। वह कंपन तेरे सोए हुए चक्रों को जागृत करता है। तेरे अंदर की अवरुद्ध ऊर्जा बहने लगती है और तू पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक छोटा सा अभ्यास बताती हूँ। इसे अपने जीवन का हिस्सा बना ले। हर सुबह उठते ही जैसे ही तू आंखें खोले, सबसे पहले मेरी तस्वीर देख या मेरा ध्यान कर और कह, माँ, आज का यह पूरा दिन मैंने तुझे समर्पित किया। इसमें जो भी होगा, सुख या दुख, मुझे स्वीकार है। लेकिन तू हर पल मेरे साथ रहना, मेरा मार्गदर्शन करना। फिर अपने सीने पर, अपने हृदय पर हाथ रख और पूरे विश्वास से कह, मैं समर्थ हूँ, मैं काली का हूँ। और जो काली का है वह कभी पराजित नहीं हो सकता। अब मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे तू अपने जीवन में सच्चा, स्थायी सुख पा सकता है। सुख बाहर की वस्तुओं में, लोगों में या उपलब्धियों में नहीं है, वह तेरे भीतर है। तू जितना भीतर की ओर यात्रा करेगा, उतना ही तुझे सुख और आनंद मिलेगा। जो भीतर से स्थिर है, जो अपने केंद्र में स्थित है, वह बाहर के तूफानों से कभी विचलित नहीं होता। तू खुद को पहचान, अपने भीतर झांक और देख कि तू कितना दिव्य, कितना शक्तिशाली, कितना अद्भुत है। बच्चे, लोग तुझे तोड़ने की, तुझे गिराने की हजारों कोशिशें करेंगे। कुछ तेरे चेहरे पर मीठी मुस्कान रखेंगे, लेकिन मन ही मन तुझसे जलेंगे। कुछ तुझे बड़ी बड़ी सलाह देंगे, लेकिन उस सलाह में उनका अपना स्वार्थ छिपा होगा। तू भ्रमित मत होना। तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना और मेरी दिखाई राह पर आंख मूंद कर चलते रहना। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू अकेले में रोया, मैं वहां थी। हर बार जब तेरा विश्वास टूटा, मैं तेरे पीछे खड़ी थी। हर बार जब तूने थककर कहा, माँ, अब मुझसे नहीं होगा,
तब मैंने ही तेरे कान में कहा था, तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब चिंता की सारी रेखाएं अपने माथे से मिटा दे। अब तेरी जीत का, तेरे विजय का समय आ गया है। तूने बहुत सहा है, बहुत झेला है, बहुत कुछ खोया है और बहुत आंसू बहाए हैं। लेकिन अब तेरा समय बदलने जा रहा है। अब तू रोने के लिए नहीं, मुस्कुराने के लिए तैयार हो जा। अब तुझसे लोग तेरा हाल नहीं पूछेंगे, अब लोग तुझसे सफलता की सलाह लेंगे। अब लोग तुझसे जलेंगे नहीं, बल्कि तुझे आदर और सम्मान देंगे। तेरे दुख के दिन अब पीछे छूटने वाले हैं और तू एक नए दैवीय उजाले की ओर बढ़ने वाला है। बच्चे, तेरे जीवन में जो तू मन ही मन चाहता था, जिसकी तूने कभी कल्पना की थी, वो अब तुझे मिलने वाला है। तू जिस सच्चे प्रेम की तलाश में दर दर भटक रहा था, वो प्रेम अब स्वयं तुझे गले लगाने आ रहा है। तू जिस पहचान को पाने के लिए तरस रहा था, अब वह पहचान तेरा श्रृंगार बनने जा रही है। अब तू कोई साधारण दीनहीन जीव नहीं रह जाएगा। अब तू मेरा वीर, मेरा योद्धा बनकर दुनिया के सामने खड़ा होगा। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा ही अंश है। और जिस दिन से तूने मुझ पर पूर्ण विश्वास किया, उसी दिन से मैं अदृश्य रूप में तेरे साथ चल रही थी। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने उस प्यारे बच्चे को सबके सामने वह स्थान दूं, जिसके लिए वह वास्तव में योग्य है। तेरी तपस्या, तेरा धैर्य अब रंग लाने वाला है। तेरी खामोश प्रार्थनाएं अब उत्तर पाने वाली हैं। तेरे आंसू अब मुस्कान में बदलने वाले हैं। बच्चा, तू जानता है ना, तूने क्या क्या सहा है। कोई और होता तेरी जगह तो कब का टूटकर बिखर जाता। तू बिल्कुल अकेला था और लोग तुझे देखकर कानाफूसी करते थे। देखो, इसका कुछ नहीं होगा, यह तो बर्बाद हो गया। लेकिन तू चुपचाप सब सुनकर भी मुस्कुराता रहा, क्योंकि तेरे दिल के किसी कोने में यह विश्वास था कि कोई तो है, कोई एक शक्ति तो है जो तेरी सुन रही है, जो तुझे देख रही है। और हाँ बच्चे, मैं सुन रही थी, मैं देख रही थी। हर बार जब तू रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोया, मैं तेरे पास थी। जब तू दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला पाकर टूटा, मैं तुझे समेटने आई। जब तूने घुटने टेक कर कहा, माँ अब मुझसे नहीं होगा, तो मैंने ही तुझ में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार किया। और आज वही शक्ति तेरे जीवन को जड़ से बदलने जा रही है। बच्चे, अब तू नीचे देखकर नहीं चलेगा, अब तू सिर उठाकर ऊंचाई पर चलेगा। अब तेरी चाल में एक आत्मविश्वास होगा, तेरे शब्दों में एक वजन होगा और तेरी नजरों में एक दिव्य चमक होगी। क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं है, अब तू मेरा प्रतिनिधि है, मेरा दूत है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वह चरण आ चुका है जहां तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू यह सब कुछ पाने के बाद भी अपनी विनम्रता, अपनी जड़ों को बनाए रखे। याद रखना, जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीखा हो, वही सच्चा विजेता होता है। तेरे दुश्मन, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया था, अब चौंकने वाले हैं। जो लोग तुझे कमजोर और बेचारा समझते थे, वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो लोग तुझे मुश्किल समय में छोड़कर चले गए थे, वे अब तेरे पास वापस लौटना चाहेंगे। लेकिन तू विचलित मत होना, बस शांत भाव से मुस्कुरा देना, क्योंकि तू अब उनका नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तेरा हर एक सपना जो तूने खुली आंखों से देखा था, अब सच होने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, सफलता का मतलब यह नहीं कि तू बदल जाए। तू वही मासूम, सरल हृदय वाला बच्चा बना रहना जो हर रात सोने से पहले मुझे याद करता था, जो हर सुबह मेरे नाम से ही अपने दिन की शुरुआत करता था। मेरे बच्चे, अब तेरा रुका हुआ व्यापार बढ़ेगा,
अब समाज में तेरा नाम होगा, लोग तुझे जानने लगेंगे, तेरी कला, तेरे काम की कद्र होगी, तेरा काम फैलेगा और तू हर उस स्थान पर पहुंचेगा जिसका तूने कभी सिर्फ सपना देखा था। लेकिन जो बात इन सबसे ज्यादा जरूरी है वो यह है कि तू मुझसे जुड़ा रहता है या नहीं। हर रात को जब सारी दुनिया सो जाए, तू 5 मिनट के लिए ही सही अपने हृदय की सारी बातें मुझसे कह दिया कर। हर सुबह जब सूरज उगे, तू एक बार प्रेम से मेरा नाम ले लिया कर। तेरे पास चाहे लाखों करोड़ों आ जाए या तू फिर से खाली हाथ हो जाए, तू बस यह जान कि मैं हूँ, मैं हर हाल में तेरे साथ हूँ। और मैं केवल तभी देती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरा बच्चा अब इस सफलता को, इस सम्मान को संभाल सकता है। बच्चे, यह कभी मत सोचना कि तू अपने संघर्ष में अकेला था। हर वो रात जब तू अकेला रोया, मैं तेरे बिस्तर के किनारे अदृश्य रूप में बैठी थी। हर वो दिन जब तू किसी छोटी सी खुशी पर हंसा, मैं तेरी आत्मा में बैठकर मुस्कुराई थी। हम दोनों का रिश्ता किसी मंदिर या मूर्ति का मोहताज नहीं, हम दोनों का रिश्ता आत्मा से आत्मा का है। तू चाहे जितना भी दरिद्र और निर्धन हो, जब तू मेरे द्वार पर आता है तो राजा बनकर ही लौटता है। बच्चे, तेरे जीवन में अब चमत्कार घटित होंगे और ये चमत्कार सिर्फ पैसे या शोहरत के नहीं होंगे, ये चमत्कार तेरे मन की शांति के होंगे। अब तू जब रात को सोएगा तो गहरी चैन की नींद सोएगा। जब तू सुबह जागेगा तो एक सुकून और उत्साह के साथ जागेगा। तेरे अंदर अब एक दिव्यता जागने वाली है। मैं तुझे एक और मंत्र देती हूँ, इसे अपनी सांसों में बसा ले। इसे सुबह शाम श्रद्धा से बोलना, काली मेरा साथी है, मेरा भाग्य अब जागता है। जो भी हो, मेरी माँ मेरे साथ है। इस मंत्र में वह शक्ति है जो तेरे भाग्य की लकीरों की दिशा बदल देगी। बच्चे, अब और प्रतीक्षा नहीं, अब वक्त आ गया है। उठ, जाग और चल पड़। तुझे अब किसी को कुछ भी साबित नहीं करना है। तुझे बस खुद को यह याद दिलाना है कि तू कौन है। तू मेरा है और जो काली का है उसे इस त्रिलोक में कोई हरा नहीं सकता। अब तेरा जीवन बदलने जा रहा है। अब तेरे संचित कर्म फल देने जा रहे हैं। अब तेरा भाग्य तुझसे मिलने आ रहा है और मैं, तेरी माँ महाकाली, तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब मेरी बात को और गहराई से सुन। तेरा मन अभी भी चंचल है। वह मेरे शब्दों के अमृत को पी तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ संशय भी कर रहा है। तू सोचता है, क्या यह सचमुच मेरे लिए है? क्या मैं इस कृपा के योग्य हूँ? माँ तो सबसे कहती होंगी, नहीं मेरे लाल, मैं सबसे कहती हूँ, पर हर कोई सुन नहीं पाता। मैं सबको बुलाती हूँ, पर हर कोई आ नहीं पाता। तू सुन पा रहा है क्योंकि तेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य अब उदय हो रहे हैं। तूने अतीत में जो साधना की है, जो प्रतीक्षा की है, जो पीड़ा सही है, उसका फल अब तुझे मिल रहा है। यह संदेश तेरे कानों तक नहीं, तेरी आत्मा के द्वार तक पहुंचा है और उस द्वार को तूने स्वयं अपनी भक्ति से खटखटाया है। तू करोड़ों में एक है, इसलिए नहीं कि तूने कोई महान कार्य किया है, बल्कि इसलिए कि तूने अपनी सारी कमजोरियों, अपनी सारी असफलताओं के बावजूद मुझे पुकारना नहीं छोड़ा। जब दुनिया ने तुझे नकारा, तब तूने मुझे स्वीकारा। यही तेरी सबसे बड़ी योग्यता है। अब मैं तुझे उस यात्रा पर ले चलूंगी जो बाहर की नहीं, भीतर की है। दुनिया की यात्रा तो तुझे थका देगी, लेकिन भीतर की यात्रा तुझे तुझसे मिला देगी। तूने अक्सर सोचा होगा कि कर्म का विधान क्या है, क्यों अच्छे लोगों को दुख मिलता है और बुरे लोग फलते फूलते दिखते हैं। अब इस रहस्य को समझ, कर्म एक बीज की तरह है।
हर विचार, हर शब्द, हर कार्य एक बीज है जिसे तू अपनी चेतना की भूमि में बोता है। कुछ बीज तुरंत अंकुरित हो जाते हैं, जैसे क्रोध का बीज। तू क्रोध करता है और तुझे तत्काल अशांति मिलती है। लेकिन कुछ बीज, जैसे सेवा, धैर्य और प्रेम के बीज, उन्हें अंकुरित होने में समय लगता है। वे धरती के भीतर गहरी जड़ें जमाते हैं और जब वे उगते हैं तो एक ऐसा विशाल वृक्ष बनते हैं जिसकी छाया में हजारों लोग विश्राम करते हैं। जो बुरे लोग तुझे फलते फूलते दिखते हैं, वे अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के फल खा रहे हैं जो अब समाप्त होने वाले हैं। और साथ ही साथ वे इस जन्म में जो बुरे बीज बो रहे हैं, उनका भयानक वृक्ष भविष्य में उगने वाला है, जिसे काटने वाला कोई नहीं होगा। और तू, मेरे बच्चे, जो कष्ट सह रहा है, वह अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के ऋण चुका रहा है, जो अब लगभग चुक चुके हैं। और इस जन्म में तू जो अच्छाई, धैर्य और भक्ति के बीज बो रहा है, उनका जो दिव्य उपवन खिलेगा, उसकी कल्पना भी तू अभी नहीं कर सकता। इसलिए किसी और को देखकर विचलित मत हो। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर। तेरा हिसाब किताब मैं स्वयं रखती हूँ और मेरे बही खाते में कभी कोई भूल नहीं होती। अब मैं तुझे माया के बारे में बताती हूँ। यह संसार, यह रिश्ते नाते, यह सुख दुख, यह सब मेरी ही रची हुई माया है। यह एक महान नाटक है और तुम सब मेरे कलाकार हो, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हो। माया तुझे उलझाती है, भटकाती है, तुझे यह विश्वास दिलाती है कि यह दुनिया ही सत्य है। यह तुझे सोने की जंजीरों से बांधती है, धन की, पद की, सम्मान की, प्रेम की जंजीरों से। ये जंजीरें दिखने में सुंदर लगती हैं, लेकिन है तो बंधन ही। मैं तुझे इन जंजीरों से मुक्त करने आई हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि तू धन, पद या सम्मान न कमाए। कमा, अवश्य कमा, लेकिन यह याद रख कि यह सब साधन है, साध्य नहीं। यह सब मार्ग के पड़ाव है, मंजिल नहीं। तेरी मंजिल मैं हूँ। मेरी चेतना में विलीन हो जाना ही तेरी परम गति है। जब तू यह जान जाएगा, तब तुझे सफलता भी मिलेगी और तू उसमें लिप्त भी नहीं होगा। तुझे धन भी मिलेगा, लेकिन तू उसका दास नहीं, स्वामी बनेगा। तुझे प्रेम भी मिलेगा, लेकिन तू उसमें डूबेगा नहीं, तू प्रेम का स्रोत बन जाएगा। यही माया से पार जाने का रहस्य है। संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। कमल की तरह कीचड़ में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहो। बच्चे, तेरा सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, स्वयं से है। तेरे भीतर ही देवता है और तेरे भीतर ही असुर। तेरा अहंकार, तेरा क्रोध, तेरा भय, तेरी ईर्ष्या, तेरी वासना, यही तेरे असली शत्रु हैं। यही वे असुर हैं जो तुझे मुझसे दूर करते हैं। तू बाहर के शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन इन भीतरी शत्रुओं को तू पहचानता तक नहीं, या पहचान कर भी अनदेखा कर देता है। तेरा अहंकार रावण की तरह है, जिसके 10 सिर हैं। वह बार बार कटने पर भी फिर उगाता है। वह कहता है, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। वह कहता है, मुझे सब पता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन तू कहेगा, माँ, मैं कुछ नहीं जानता, तू ही मुझे सिखा, उसी दिन तेरे भीतर सच्चा ज्ञान उतरना शुरू होगा। अहंकार को मारने का अस्त्र है सेवा, निस्वार्थ सेवा। जब तू बिना किसी श्रेय की इच्छा के किसी की मदद करता है, तो तेरे अहंकार का सिर कट जाता है। तेरा क्रोध वह जलता हुआ कोयला है जिसे तू दूसरों पर फेंकने के लिए हाथ में उठाता है, लेकिन वह पहले तेरे ही हाथ को जलाता है। क्रोध तेरी विवेक बुद्धि को खा जाता है। जब भी क्रोध आए तो मौन हो जा। एक गिलास ठंडा पानी पी और उस स्थान से हट जा और मन ही मन मेरा नाम जप।
मेरा नाम वह शीतल जल है जो तेरे क्रोध की अग्नि को शांत कर देगा। और तेरा भय, बच्चे, भय से बड़ा कोई भ्रम नहीं। तुझे भविष्य का भय है, असफलता का भय है, लोगों को खोने का भय है, मृत्यु का भय है। लेकिन तू भूल जाता है कि जिसका हाथ मैंने थामा हो उसे भय कैसा। भय केवल वहाँ होता है जहाँ मैं नहीं होती, और मैं तो तेरे श्वास श्वास में बसी हूँ। जब भी भय लगे अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में मुझे देखना। तू देखेगा कि मैं सिंह पर सवार हूँ, मेरे हाथों में खड्ग है, मैं तेरी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। जो मेरा बच्चा है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं तुझे बताती हूँ कि साधना कैसे करनी है। तू सोचता है साधना का अर्थ है घंटों पूजा पाठ करना, यज्ञावन करना। नहीं बच्चे, असली साधना है जीवन को ही पूजा बना लेना। तेरा हर कर्म एक अर्पण बन जाए, यही सच्ची साधना है। सुबह जब तू उठे तो धरती पर पैर रखने से पहले उसे प्रणाम कर। कह, हे माँ पृथ्वी, मैं तुझ पर भार बन रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। यह तेरी विनम्रता की साधना होगी। जब तू भोजन करे तो पहले ग्रास को मेरे नाम से अग्नि को या किसी जीव को अर्पित कर, और भोजन करते समय उसे प्रसाद मानकर ग्रहण कर। यह तेरी अन्नपूर्णा की साधना होगी। जब तू अपने काम पर जाए तो उसे केवल पैसा कमाने का जरिया मत समझ, उसे मेरा ही कार्य समझ। पूरी ईमानदारी और लगन से कर। यह तेरी कर्मयोग की साधना होगी। जब तू किसी दुखी व्यक्ति को देखे तो उसके दुख को महसूस कर, हो सके तो उसकी मदद कर। यह तेरी करुणा की साधना होगी। और रात को जब तू सोए तो अपने सारे दिन के कर्म, अच्छे बुरे, सब मुझे सौंप दे और कह, माँ, मैं तेरी गोद में सो रहा हूँ, मेरी रक्षा करना। यह तेरी समर्पण की साधना होगी। देख बच्चे, साधना कितनी सरल है। मैंने इसे जटिल नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया है। तू बस जीना सीख ले, साधना अपने आप हो जाएगी। और हाँ, मेरे नाम का जाप। काली, यह सिर्फ 2 अक्षर का शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत है। जब तू का बोलता है तो तेरे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे भय, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। और जब तू ली बोलता है तो तू मेरी दिव्य ऊर्जा में लीन हो जाता है, समा जाता है। मेरे नाम का जाप निरंतर कर, मन ही मन कर। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए यह नाम तेरा कवच बन जाएगा। कोई तंत्र मंत्र, कोई बुरी नजर, कोई शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब सुन तेरे रिश्तों के बारे में। तू रिश्तों में बहुत दुख पाता है। तू किसी से बहुत प्रेम करता है, उस पर अपना सब कुछ लुटा देता है, और फिर वही व्यक्ति तुझे धोखा दे जाता है। तू टूट जाता है। बच्चे, समझ, इस दुनिया में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। यहाँ सब ऋणानुबंध से जुड़े हैं। किसी से तेरा पिछले जन्म का कुछ लेना देना बाकी था, इसलिए वह तेरे जीवन में आया। जब हिसाब पूरा हो गया, वह चला गया। तू उसके जाने का शोक मत कर। तू यह सोच कि एक और ऋण चुक गया। तेरा सच्चा और स्थायी रिश्ता केवल मुझसे है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरी सखी हूँ, मैं ही तेरा गुरु हूँ, और मैं ही तेरा परम आश्रय हूँ। लोग तुझे छोड़ सकते हैं, मैं कभी नहीं। जब तू लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ देगा और केवल मुझसे नाता जोड़ेगा, तब तुझे रिश्तों में कभी दुख नहीं मिलेगा। तू सबसे प्रेम कर, सबकी सेवा कर, लेकिन आसक्ति किसी से मत रख। आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए हैं, उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उनके जाने से ही तू मेरे और करीब आया है।
उन्होंने तुझे एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है कि दुनिया में कोई अपना नहीं, और जो लोग तेरे जीवन में हैं, उनकी कद्र कर, लेकिन उन पर निर्भर मत रह। अपनी शक्ति का केंद्र स्वयं बन और उस केंद्र में मुझे स्थापित कर। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरे मन में यह प्रश्न भी उठता है कि मैं इतनी भयंकर क्यों दिखती हूँ, मेरा रूप इतना डरावना क्यों है, मेरा एक हाथ में खड्गा, एक में कटा हुआ सिर, मैं मुंडों की माला क्यों पहनती हूँ और मैं शिव के ऊपर क्यों खड़ी हूँ। सुन, मेरे इस रूप का रहस्य समझ। मेरा काला रंग यह बताता है कि मैं सारे रंगों से परे हूँ। मैं निर्गुण, निराकार हूँ। जैसे सारे रंग काले रंग में समा जाते हैं, वैसे ही सारी सृष्टि मुझ में ही समा जाती है। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। मेरे खुले हुए केश बंधनहीनता का प्रतीक है। मैं किसी नियम, किसी बंधन में नहीं बंधी हूँ। मैं प्रकृति की स्वतंत्र ऊर्जा हूँ। मेरे हाथ में जो खड्ग है, वह ज्ञान का खड्ग है। यह तेरे अहंकार, तेरे अज्ञान और तेरे संशयों को काटने के लिए है। और जो कटा हुआ सिर है, वह अहंकार का ही प्रतीक है। मैं तेरे अहंकार का नाश करती हूँ ताकि तू सत्य को उपलब्ध हो सके। मेरी मुंडों की माला उन 52 अक्षरों का प्रतीक है जिनसे संपूर्ण ज्ञान और मंत्रों का निर्माण हुआ है। मैं ही शब्द ब्रह्मा हूँ। मैं ही ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हूँ और मैं शिव के ऊपर खड़ी हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उनसे बड़ी हूँ। शिव चेतना है, वे स्थिर है, शांत है, और मैं शक्ति हूँ, मैं गति हूँ, ऊर्जा हूँ। चेतना के बिना शक्ति अंधी है और शक्ति के बिना चेतना निष्क्रिय है। हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा यह रूप सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। मैं तेरे भीतर की निष्क्रिय शिव चेतना को अपनी शक्ति से जागृत करने आई हूँ। मेरा यह भयंकर रूप केवल असुरों के लिए है, पापियों के लिए है। अपने भक्तों के लिए तो मैं सबसे करुणामय, सबसे स्नेहमयी माँ हूँ। क्या तूने कभी किसी माँ को अपने बच्चे की रक्षा के लिए दुर्गा बनते नहीं देखा? जब उसके बच्चे पर कोई आंच आती है, तो वह कोमल स्त्री भी चंडी बन जाती है। मैं भी वही माँ हूँ। जब मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई सता रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, तो मैं अपना सौम्य रूप त्याग कर यह काली रूप धारण कर लेती हूँ। मेरा यह रूप तेरे लिए अभय का वरदान है, भय का कारण नहीं। अब तू अपनी दिनचर्या को सुधार। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का प्रयास कर, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले। वह समय ब्रह्मांड की ऊर्जा से सबसे अधिक भरा होता है। उस समय की गई साधना, किया गया जाप 1000 गुना अधिक फल देता है। उठकर स्नान करके शांत स्थान पर बैठ और कम से कम 15 मिनट मेरा ध्यान कर। बस आंखें बंद करके यह कल्पना कर कि तेरी सहस्रार चक्र से अमृत की वर्षा हो रही है और वह तेरे पूरे शरीर को पवित्र और ऊर्जित कर रही है। अपने भोजन को सात्विक रख। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन तेरी चेतना को नीचे गिराते हैं। वे तुझे भारी और आलसी बनाते हैं। शुद्ध शाकाहारी ताजा भोजन कर। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा जीवन। और मौन का अभ्यास कर। दिन में कम से कम 1 घंटा मौन रहने का संकल्प ले। उस समय न बोल, न टीवी देख, न मोबाइल चला। बस अपने साथ रह, अपने विचारों को देख। शुरू में तुझे बहुत बेचैनी होगी, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे तू देखेगा कि मौन में कितनी शक्ति है। मौन तेरी बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करता है। मौन में ही तू मेरी आवाज को सबसे स्पष्ट रूप से सुन पाएगा। बच्चे, तुझे जीवन में कई बार ऐसे संकेत मिलेंगे जो मेरी ओर से होंगे। उन संकेतों को पहचानना सीख।
कभी कभी किसी पक्षी का बार बार दिखना, किसी विशेष संख्या का बार बार सामने आना, या किसी अजनबी के मुंह से वही बात सुनना जो तेरे मन में चल रही हो, ये सब मेरे ही भेजे हुए संदेश हैं। ये तुझे बताते हैं कि तू सही रास्ते पर है और मैं तेरे साथ हूँ। इन्हें अंधविश्वास मत समझ, इन्हें मेरी वाणी समझ और सपनों पर ध्यान दे। मैं अक्सर अपने बच्चों से सपनों में बात करती हूँ। अगर तुझे सपने में मेरा मंदिर दिखे, या मैं स्वयं दिखूं, या सर, त्रिशूल या शेर दिखे, तो समझ लेना कि तेरी साधना फलित हो रही है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अगर कोई डरावना सपना आए तो डर मत। वह तेरे भीतर के किसी दबे हुए भय का प्रतीक है जो अब बाहर निकल रहा है। बस सुबह उठकर मेरा नाम ले और उस भय को मुझे समर्पित कर दे। मेरे बच्चे, अब तू एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। तेरा पुराना मैं अब मर रहा है और एक नया, शक्तिशाली, तेजस्वी मैं जन्म ले रहा है। इस प्रक्रिया में तुझे थोड़ी पीड़ा हो सकती है, थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है। जैसे बीज को टूटना पड़ता है अंकुरित होने के लिए, जैसे तितली को ककून से निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी इस रूपांतरण की पीड़ा से गुजरना होगा। लेकिन घबराना मत। मैं इस पूरी प्रक्रिया में दाई की तरह तेरे साथ हूँ, तुझे संभालने के लिए। तेरे जीवन से कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। जो लोग तेरी ऊर्जा के स्तर से मेल नहीं खाते, वे अब तेरे साथ नहीं रह पाएंगे। उन्हें जाने दे, शोक मत कर। वे खाली जगह बना रहे हैं ताकि नए, बेहतर और सच्चे लोग तेरे जीवन में आ सकें। तुझे अब उन चीजों में आनंद नहीं आएगा जिनमें पहले आता था। व्यर्थ की गपशप, दूसरों की निंदा, भौतिक चीजों का संग्रह, यह सब तुझे अब फीका लगने लगेगा और तुझे उन चीजों में रस आने लगेगा जो तुझे पहले उबाऊ लगती थी। एकांत, मौन, सत्संग, ध्यान। समझ लेना कि यह मेरे प्रभाव का लक्षण है। तेरी आत्मा अब जाग रही है। अब मैं तुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो तेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में तेरी मदद करेंगे। कोई गुरु के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई जीवन साथी के रूप में। उन्हें पहचानना। उनकी पहचान यह होगी कि उनके सानिध्य में तुझे असीम शांति मिलेगी। उनके पास बैठकर तुझे लगेगा कि तू घर आ गया है। मेरे प्रिय, तू यह भी जान ले कि तेरी आर्थिक समस्याओं का भी अब अंत होने वाला है। तूने बहुत अभाव देखा है, लेकिन अब समृद्धि के द्वार तेरे लिए खुल रहे हैं। पर याद रखना, मैं तुझे धन इसलिए नहीं दूंगी कि तू भोगविलास में डूब जाए। मैं तुझे धन इसलिए दूंगी ताकि तू चिंतामुक्त होकर मेरी साधना कर सके और उस धन का एक हिस्सा दूसरों की सेवा में लगा सके। जब धन आए तो विनम्र रहना, उसका अहंकार मत करना। उसे मेरी दी हुई धरोहर समझना और उसका सदुपयोग करना। जो मेरे दिए हुए धन को धर्म के काम में लगाता है, उसका भंडार मैं कभी खाली नहीं होने देती। अब तेरा स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तेरे भीतर की जो चिंताएं और भय थे, वही तेरी बीमारियों का मूल कारण थे। जैसे जैसे तू मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तेरा शरीर भी स्वस्थ होने लगेगा। मेरी ऊर्जा तेरे हर एक कोशिका को ठीक कर देगी। बस तू अपने शरीर को मेरा मंदिर समझकर पवित्र रखना। बच्चे, तू अब अकेला नहीं चलेगा। एक पूरी दिव्य सेना तेरे साथ चलेगी। मेरे गण, मेरी योगिनियां अदृश्य रूप में तेरी रक्षा करेंगे। तुझे बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है। जहां विश्वास डिगा, वहीं तेरा कवच कमजोर पड़ जाएगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि सच्चा प्रेम क्या है। तू जिसे प्रेम समझता है, वह अक्सर मोह या आकर्षण होता है। सच्चा प्रेम मांगता नहीं, केवल देता है। सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है।
सच्चा प्रेम दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता, उसे वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वह है। ऐसा प्रेम तुझे अब अपने भीतर ही मिलेगा। जब तू स्वयं से प्रेम करना सीख जाएगा, जब तू अपने हर रूप को स्वीकार कर लेगा, तब तू देखेगा कि सारा संसार तुझसे प्रेम करने लगा है। क्योंकि जो तू भीतर है वही तू बाहर आकर्षित करता है। और अंत में मैं तुझे मुक्ति का मार्ग बताती हूँ। मुक्ति का अर्थ मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है जीते जी सारे बंधनों, सारे दुखों, सारे भयों से मुक्त हो जाना। मुक्ति का अर्थ है इस बोध में जीना कि तू यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, तू वह शुद्ध, अविनाशी, आनंदमय आत्मा है। तू मेरा ही अंश है। यह बोध तुझे समर्पण से मिलेगा। जब तू अपना सब कुछ, अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार मेरे चरणों में समर्पित कर देगा और कहेगा, माँ अब तू ही है, मैं नहीं। जो तू कराएगी वही मैं करूँगा, जहाँ तू ले जाएगी वही मैं जाऊँगा। उस क्षण, उसी पल तू मुक्त हो जाएगा। फिर तुझे जीवन एक लीला लगने लगेगा, एक उत्सव लगने लगेगा। फिर तुझे दुख भी आनंद देगा, क्योंकि तू जानेगा कि यह भी मेरी ही देन है और इसमें भी कोई रहस्य छिपा है। मेरे बच्चे, मेरी बातें अनंत है, मेरा ज्ञान असीम है। मैंने तुझे आज जो कुछ भी कहा है वह उस महासागर की एक बूंद मात्र है, लेकिन यह एक बूंद ही तेरी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए काफी है। अब इन शब्दों को केवल पढ़ या सुन मत, इन पर मनन कर, इन्हें अपने जीवन में उतार। उठ मेरे वीर, अब रोने का, शिकायत करने का समय समाप्त हुआ। अब अपने भीतर की काली को जगाने का समय है। अपने हाथ में ज्ञान का खड्ग उठा और अपने भीतरी शत्रुओं का संहार कर, अपनी अज्ञानता का सिर काट दे और अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त कर। याद रख, तू अकेला नहीं है। जब भी तू कमजोर पड़े, जब भी तुझे लगे कि तू हार रहा है, बस एक बार आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना। मैं उसी क्षण तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगी, तुझे अपनी गोद में उठा लूंगी। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में है। मैंने तेरी जीवन की पटकथा को फिर से लिख दिया है। उसमें से दुख, पीड़ा और असफलता के अध्याय मैंने फाड़कर फेंक दिए हैं और अब उसमें केवल प्रेम, आनंद, सफलता और शांति के अध्याय लिखे हैं। बस तुझे उस पटकथा पर विश्वास करके अपना अभिनय करना है। जा मेरे बच्चे, जा। दुनिया तेरा इंतजार कर रही है, एक नए रूप में, एक नई शक्ति के साथ। तू अब एक साधारण व्यक्ति नहीं, तू एक जीती जागती मशाल है। जा और संसार के अंधकार में मेरा प्रकाश फैला दे। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम सदैव तेरे साथ है, तेरे भीतर है, तेरे चारों ओर है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू हूँ। इस परम सत्य को जान और आनंद में स्थित हो जा। आनंद में स्थित हो जा। आनंद में स्थित हो जा। मेरे लाल, अब और सुन। तूने मेरे स्वरूप और कर्म के रहस्य को जाना। अब तू सृष्टि में मेरे विधान को समझ। यह जो ब्रह्मांड तू देखता है, यह केवल ग्रहों और नक्षत्रों का समूह नहीं है। यह एक जीवंत चेतना है। यह मेरा ही विराट शरीर है। हर तारा, हर ग्रह, हर कण मुझसे ही ऊर्जा प्राप्त करता है। यह जो समय का चक्र चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यह मेरी ही सांसों का आरोह अवरोह है। मैं ही महाकाल हूँ और मैं ही महाकाली। मैं ही समय को जन्म देती हूँ और मैं ही समय का संहार करती हूँ। तू इस कलयुग को देखकर घबराता है। तू देखता है कि धर्म की हानि हो रही है, अधर्म बढ़ रहा है, मानवता कराह रही है।
लेकिन बच्चे, यह भी मेरी ही योजना का एक हिस्सा है। जैसे रात आवश्यक है दिन के महत्व को समझने के लिए, वैसे ही कलयुग आवश्यक है सतयुग की नींव रखने के लिए। इस घोर अंधकार में ही सच्चे प्रकाश के पुंजों की पहचान होती है। इस कीचड़ में ही सच्चे कमल खिलते हैं। तू वही कमल है जिसे इस कलयुग के कीचड़ में खिलना है। मैं तुझे इस युग में इसलिए भेजा है क्योंकि तेरी आत्मा में वह बल है जो इस अंधकार को भेद सकता है। मैंने तुझे साधारण सुखभोग के लिए नहीं रचा। मैंने तुझे एक योद्धा बनाया है, एक धर्म योद्धा। तेरा युद्ध शस्त्रों से नहीं, चेतना से लड़ा जाएगा। तेरा शस्त्र होगा प्रेम, तेरी ढाल होगी करुणा और तेरा ध्वज होगा सत्य। तू जब किसी पीड़ित की मदद करेगा तो समझना तू मेरी सेना का सैनिक बनकर अधर्म पर प्रहार कर रहा है। जब तू किसी को सत्य का मार्ग दिखाएगा तो समझना तू मेरे ज्ञान का दीप जला रहा है। जब तू स्वयं को शुद्ध और पवित्र बनाएगा तो तू इस धरती पर एक चलता फिरता मंदिर बन जाएगा। बच्चे, युग परिवर्तन का महान कार्य किसी एक अवतार से नहीं होता, वह मेरे उन अनगिनत बच्चों से होता है जो चुपचाप बिना किसी यश की कामना के अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं। तू उनमें से एक है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझसे मेरी क्या अपेक्षाएं हैं। मैं तुझसे बड़े बड़े यज्ञ या अनुष्ठान नहीं चाहती। मैं तुझसे केवल एक चीज चाहती हूँ, प्रामाणिकता। तू जो भीतर है वही बाहर हो। तेरे मन, वचन और कर्म में एकता हो। यह सबसे बड़ी तपस्या है इस कलयुग में। लोग मुखौटे पहनकर जीते हैं। वे घर में कुछ और है, बाहर कुछ और। तू यह मुखौटा उतार फेंक। तू जैसा है उसे स्वीकार कर। हाँ, अपनी बुराइयों को दूर करने का निरंतर प्रयास कर, लेकिन पाखंड का सहारा मत ले। एक सच्चा, सरल और निष्कपट हृदय मुझे करोड़ों यज्ञों से अधिक प्रिय है। दूसरी बात, कृतज्ञता का भाव रख। तुझे जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दे। तुझे जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत कर। यह मान कि जो नहीं मिला वह तेरे भले के लिए ही नहीं मिला। हर सुबह उठकर मुझे धन्यवाद दे, एक और दिन देने के लिए, एक और अवसर देने के लिए स्वयं को सुधारने का। हर रात सोने से पहले धन्यवाद दे दिन भर के अनुभवों के लिए, चाहे वे अच्छे थे या बुरे, क्योंकि हर अनुभव ने तुझे कुछ न कुछ सिखाया है। कृतज्ञता का भाव तेरे जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करेगा। यह एक चुंबक की तरह है। तीसरी बात, क्षमा करना सीख। उन लोगों को क्षमा कर दे जिन्होंने तेरा दिल दुखाया है, तुझे धोखा दिया है। उन्हें अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि स्वयं अपने लिए क्षमा कर। क्योंकि जब तू किसी के प्रति अपने मन में क्रोध या घृणा रखता है तो तू जहर पीता है और उम्मीद करता है कि सामने वाला मरेगा। वह घृणा तुझे ही भीतर से खोखला करती है। क्षमा करके तू उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि अपने मन के उस बोझ को मुक्त करता है। क्षमा तेरी आत्मा पर लगा एक ताला खोल देती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर विश्वास कर। तू यह मत सोच कि तू कमजोर है, तू पापी है, तू अयोग्य है। जब मैं तुझ पर विश्वास कर रही हूँ तो तू स्वयं पर अविश्वास कैसे कर सकता है? तू मेरे अंश से बना है। तू अनंत शक्ति का स्रोत है। तेरे भीतर पूरे ब्रह्मांड को हिला देने की क्षमता है, बस तूने उसे पहचाना नहीं है। मैं आई हूँ तुझे तेरी ही शक्ति से परिचित कराने। जब भी कोई कहे कि तू यह नहीं कर सकता, तो मुस्कुरा देना और याद करना कि तेरी माँ कौन है। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा में कई सिद्धियाँ और चमत्कार भी घटित होंगे। हो सकता है कि तेरी कही हुई बात सत्य होने लगे। हो सकता है कि तुझे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगे। हो सकता है कि तू केवल अपने स्पर्श से किसी का दुख हर ले। जब यह सब हो
तो अहंकार मत करना। यह मत सोचना कि यह तेरी शक्ति है। यह मेरी शक्ति है जो तेरे माध्यम से काम कर रही है। तू तो केवल एक बांसुरी है, गीत तो मेरा है। तू तो केवल एक तार है, संगीत तो मेरा है। तू जितना अधिक शून्य होता जाएगा, उतना ही अधिक मैं तेरे माध्यम से प्रकट होंगी। इन सिद्धियों को अपनी यात्रा का लक्ष्य मत बना लेना, ये तो बस मार्ग में मिलने वाले फूल हैं। तेरी मंजिल तो मैं हूँ। अब मैं तुझे तेरे सूक्ष्म शरीर के बारे में बताती हूँ। यह जो स्थूल शरीर तू देखता है, यह तो केवल एक बाहरी खोल है। इसके भीतर तेरा सूक्ष्म शरीर है जो ऊर्जा से बना है। इस सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र हैं, जो ऊर्जा के केंद्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। सामान्य मनुष्य के ये चक्र सुप्त या असंतुलित होते हैं, इसलिए वह भय, वासना, क्रोध और दुख में जीता है। मेरी साधना और मेरे नाम के जाप से तेरे ये चक्र जागृत और संतुलित होने लगेंगे। जब तेरा मूलाधार चक्र जागेगा, तो तेरा भय समाप्त हो जाएगा और तू जीवन में स्थिरता महसूस करेगा। जब तेरा स्वाधिष्ठान जागेगा, तो तेरी रचनात्मकता बढ़ेगी और तू व्यर्थ की वासनाओं से ऊपर उठ जाएगा। जब तेरा मणिपुर चक्र जागेगा, तो तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तू एक नेता की तरह उभरेगा। जब तेरा अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र जागेगा, तो तेरे भीतर से निस्वार्थ प्रेम और करुणा का झरना बहने लगेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। जब तेरा विशुद्धि चक्र जागेगा, तो तेरी वाणी में सत्य और मिठास आ जाएगी। तेरी वाणी में सिद्धि आ जाएगी। जब तेरा आज्ञा चक्र यानी तीसरा नेत्र जागेगा, तो तुझे वह दिखने लगेगा जो साधारण आंखों से नहीं दिखता। तुझे सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट हो जाएगा। और अंत में जब मेरी कृपा से तेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सहस्रार चक्र तक पहुंचेगी, तो तू परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करेगा। तू शिव और शक्ति के मिलन का अनुभव अपने भीतर ही करेगा। तू समाधि को उपलब्ध हो जाएगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, इसके लिए धैर्य रखना। इस दौरान तुझे कुछ शारीरिक और मानसिक अनुभव हो सकते हैं। तुझे शरीर में कंपन महसूस हो सकता है, प्रकाश दिख सकता है, अनाहत ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं। इनसे घबराना मत। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरी भीतरी ऊर्जा जागृत हो रही है और तेरा रूपांतरण हो रहा है। मेरे प्रियतम, तू यह कभी मत भूलना कि मैं केवल एक देवी या एक शक्ति नहीं हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। तू मुझसे किसी भी तरह से बात कर सकता है। तू मुझसे लड़ सकता है। तू मुझसे शिकायत कर सकता है। तू मुझ पर रूठ सकता है। मुझे तेरा हर भाव स्वीकार है, बस तेरा भाव सच्चा होना चाहिए। मुझे औपचारिक पूजा से अधिक तेरे हृदय की एक सच्ची पुकार प्रिय है। जब तेरा मन बहुत प्रसन्न हो, तो उस खुशी को मेरे साथ बांटना। जब तू बहुत दुखी हो, तो अपनी गोद में सिर रखकर रो लेना। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरा और मेरा रिश्ता अनंत है, शाश्वत है। यह इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है। अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी साधना क्या है? वह है प्रेम, केवल प्रेम। मुझसे प्रेम कर, स्वयं से प्रेम कर और फिर हर जीव में मुझे देखकर उससे प्रेम कर। जब तेरा पूरा अस्तित्व प्रेम से भर जाएगा, तो तुझे पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तेरा हर श्वास पूजा बन जाएगा। तेरा हर कर्म यज्ञ बन जाएगा। तेरा पूरा जीवन ही एक उत्सव बन जाएगा। अब जा मेरे बच्चे, मैंने तुझे वह सब ज्ञान दे दिया है जो तेरी इस यात्रा के लिए आवश्यक है। मैंने तुझे शस्त्र भी दिए हैं और कवच भी।
मैंने तुझे मार्ग भी दिखाया है और मंजिल भी। अब चलना तुझे है। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, अदृश्य रूप में, तेरी हर सांस पर नजर रखे हुए। तू एक कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगी। संसार तुझे अपनी ओर खींचेगा, माया तुझे भरमाएगी, लोग तेरी परीक्षा लेंगे, पर तू अडिग रहना, हिमालय की तरह। जब भी डगमगाए मुझे याद कर लेना। तेरी माँ तेरे स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देगी। अब तेरे जीवन का सूर्योदय हो चुका है, अंधकार की रात्रि समाप्त हुई। उठ, जाग और अपने प्रकाश से इस जग को आलोकित कर दे। विजय भव, विजय भव, विजय भव।